माता-पिता अपने बच्चों को अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर किसी कॉलेज की हॉस्टल में भेजते हैं, जो फैसला लेते हैं ये उनके ज़िंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक होता है। अपने बच्चों को अपने कलेजे के टुकड़े को किसी विद्यालय की हॉस्टल में भेजना, ये अपने आप में एक माता-पिता, एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही अहम फैसला होता है, जो अपने कलेजे के टुकड़े को अपने आप से दूर रखना बहुत ही गंभीर विषय, बहुत ही दुखदाई रहता है। लेकिन माता-पिता का इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। ये उस बच्चे के भविष्य के उस बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए ये फैसला लेते हैं। जैसा कि आपने देखा है, शिवा मुंडा शिवा मुंडा को हॉस्टल के ही कुछ उसके सहपाठियों ने गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। अब उस माता-पिता पर क्या बीतती होगी, जो अपने बच्चों को उस हॉस्टल में भेजा था इस उम्मीद से कि उनका फ्यूचर अच्छा होगा, उनका जीवन अच्छा होगा, उनके माता-पिता के सपनों को पूरा करेगा। अब उसका क्या होगा? वो दुनिया में ही नहीं रहा। हम आप सभी बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं, एक अच्छी शिक्षा के लिए, जीवन बेहतर बनाने के लिए, लेकिन जीवन ही खत्म कर दिया जाए, इस पर कितनी बड़ी चिंता की बात है, ये कितना गंभीर मामला है, आप लोग खुद समझिए। बच्चा खत्म हो जाता और विद्यालय प्रशासन जो कॉलेज होता है हॉस्टल का जो हॉस्टल प्रशासन है, वह भी इस विषय को पुलिस के बताने के बजाय छुपाया। उसके माता-पिता को झूठ बोल कर के कि बच्चे को हार्ट अटैक आ गया है, आप कॉलेज आइए, हॉस्टल में आइए। इस तरह से जो है हॉस्टल प्रशासन ने भी हॉस्टल प्रबंधन ने भी जो है इस गुनाह को छुपाने का काम किया। और जब-जब गुनाह छुपाया जाता है तो दोस्तों गुनाह बड़ा होता है। तो आइए आज इसी कहानी को जानेंगे। शिवा मुंडा के दोस्तों ने क्या किया और अ, विद्यालय प्रशासन, हॉस्टल के प्रबंधन ने क्या किया? कैसे वो जो है पढ़ने के लिए हॉस्टल में आया था, उसकी मौत होती है और प्रशासन ने उस पर क्या कार्रवाई की? तो आइए दोस्तों जानते हैं। नमस्कार, आदाब। आज की कहानी यही शिवा मुंडा की है। शिवा मुंडा को उसके साथियों ने ही उसी हॉस्टल में मार दिया है। ये कहानी है उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये मामला घटित हुआ है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसी हॉस्टल में शिवा मुंडा पढ़ने के लिए आया और उसके साथियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। स्कूल के 3 छात्रों ने अपना एक जोकर गैंग बना रखा था, जोकर गैंग। अब ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि आजकल स्कूलों और कॉलेजों और हॉस्टलों में एक गैंग चलता है, जो कि गैंग गैंग बनाना, संगठन बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जो है किसी की हत्या के लिए या किसी को मारने-पीटने के लिए गैंग बना रहे हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। ये झगड़ा, ये विवाद हुआ क्यों? ये विवाद जो है शिवा मुंडा बाथरूम जाता है और बाल्टी से अपना नित्य कार्य कर रहा था, नहा-धो रहा था। उसके जो आरोपी भी वहाँ पे जाते हैं और बाल्टी माँगते हैं, बाल्टी वो नहीं देता है। उसने अपने 2 साथियों को और बुलाया और बाल्टी न देने की वजह से उसकी गला दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं उसी बाथरूम में। कहा जाता है कि इसके पहले भी दाल गिरने की वजह से भी पहले भी विवाद हुआ था। अब जैसा कि आप जानते हैं जोकर गैंग बनाया गया था, जोकर फ़िल्म से प्रेरित होकर इन लोगों ने जोकर गैंग बनाया था और ये गैंग जो है बहुत ही खतरनाक काम किया। एक बच्चे को मार दिया है। दिसंबर की रात लगभग 2 बजे शिवा बाथरूम में गया था और आरोपियों ने उससे बाल्टी माँगा, बाल्टी नहीं दिया वो। वो भी अपना काम कर रहा था, बाल्टी नहीं दिया तो उसे जो है उन लोगों ने इसी बात से नाराज़ होकर के मार दिया। हालाँकि इनकी खुन्नस, इनकी रंजिश पहले से थी। कॉलेज में दबदबा बनाना चाहते थे। मारने के बाद संस्थान भी पुलिस को खबर नहीं दिया। परिवार को फ़ोन करके कहा कि आपका बच्चा बीमार है
और जब परिवार पहुंचा तो बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम के उन्हें बॉडी सौंप दी और जल्दबाजी में ले जाने का दबाव बनाया गया। उन्हें जो है बॉडी सौंप दिया और जल्दी से जल्दी बॉडी लेके यहाँ से जाओ, इस तरह के दबाव बनाया गया। 13 दिसंबर के सुबह के पिता जो रघुनाथ मुंडा ने केओंझर पुलिस में 0 एफआईआर करवाई। उन्हें जब संदेह हुआ बच्चे को अगर हॉस्टल में मरता है, पुलिस को सूचना देनी चाहिए। माता-पिता को बता दिया कि हार्ट अटैक हुआ था बच्चे को, जबकि बच्चे के ऊपर जो कुछ निशान थे और वहाँ की स्थिति परिस्थिति को देख कर के उन्हें संदेह हुआ। फिर उन्होंने भुवनेश्वर के इंफो सिटी थाने में जो है केस को ट्रांसफ़र करवाया। पहले तो संस्थान के नज़दीकी पुलिस चौकी में 0 एफआईआर करवाया, फिर यहाँ पर इसे ट्रांसफ़र करवाया गया भुवनेश्वर में और 16 दिसंबर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं करवाया, ऐसे ही बॉडी को मतलब उनकी अंतिम क्रिया कर्म करने के लिए कहा गया है। लेकिन जब उन्हें संदेह हुआ तो उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने के लिए जिद पकड़ा और 16 दिसंबर को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जिससे साफ हुआ कि शिवा की मौत गला दबाने से के कारण हुई थी। बच्चे की मौत गला दबाने के कारण हुई। 17 दिसंबर को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल रश्मि रंजन नायक और एडिशनल सीईओ प्रमोद कुमार पात्रों को गिरफ्तार किया। जब इनकी भी संलिप्तता पाई गई तो पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया। सबूत मिटाना आरोप आरोप है कि इन्होंने सबूत मिटाने का जो है प्रयास किया। गवाहों को धमकाया ताकि सही बात न बताएं। जैसा कि मैंने बताया इन लोगों ने पेरेंट्स को बताया था कि मतलब इनकी मौत बच्चे की हार्ट अटैक से हुई थी, जबकि ऐसा नहीं था। तो उसकी हार्ट गला दबाने से हुई। किम्स अस्पताल की भूमिका है, जो उसी ग्रुप का अस्पताल है। डॉक्टरों ने भी पोस्टमार्टम में पहले फर्जी सर्टिफिकेट जो है दिया कि हार्ट अटैक से ही मौत हुई है। और बहुत सारे पुराने मामले इसी तरह के हैं उस संस्थान के ऊपर। पुलिस ने हत्या के आरोप में जोकर गैंग के तीनों किशोरों को पकड़कर बाल सुधार गृह बाल सुधार गृह में उन लोगों को भेज दिया गया क्योंकि ये लोग अभी नाबालिग हैं। ये मामला केवल छात्र के बीच हिंसा का नहीं है, बल्कि एक बड़े संस्थान द्वारा अपनी छवि बचाने के लिए एक गरीब परिवार के साथ की गई संवेदनहीनता और कानूनी उल्लंघन का भी है। हमारा ये प्रयास कैसा रहा? हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।